हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कुलर मोशन का। और अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हम क्या देख रहे थे, जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ऐसे ही वो रोटेट कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही वो मतलब ये वी है तो वी मतलब कांस्टेंट था। ठीक है, तो वी कांस्टेंट था और ऐसे ही कांस्टेंट वी से रोटेट कर रहे थे। ओके, कांस्टेंट स्पीड से हम रोटेट करवाए थे, तो उसमें इतना कुछ एक्सेलरेशन आपको ध्यान में पड़ा नहीं होगा। पर दोस्तों, जब भी कोई पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करता है तो उसके दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक, अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हो, मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है हमारी, मान लेते हैं एक मिनट, मान लो इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी वी है और वो इंक्रीज़ करे, मतलब वी भी टाइम के साथ बढ़ रही है। अभी वी कांस्टेंट नहीं है, मतलब इधर आगे जब जाएगी उसकी स्पीड, तो ये उसकी स्पीड वी डैश हो जाएगी। तो वी डैश जो हमारी स्पीड है वो वी से बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक्सेलरेशन है कुछ वी के भी पास। ठीक है, और मान लो ये सर्कल है। तो अभी तक आपको पता नहीं था कि जब भी पार्टिकल वेलोसिटी वी से ऐसे रिवॉल्व करता है तो उसको एक फोर्स लगता है, यानी कि एक्सेलरेशन लगता है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम देते हैं उसको। क्या देते हैं, नाम क्या रखा हमने उसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो हमेशा मतलब ऐसे मूव कर रहा है तो भी सेंटर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो तब भी हमेशा ये जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमेशा 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 सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड किसकी तरफ होगा? सेंटर की तरफ उसका मैग्नीट्यूड होगा। ऑलराइट दोस्तों, अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड सेंटर की तरफ होगा, सॉरी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। और उसका मैग्नीट्यूड जो है, ये सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है? वी स्क्वायर बाय आर, जो आर उसकी क्या है? रेडियस है। अभी कैसा है हम बाद में देखेंगे, डिराइव करेंगे उसको। पर अभी तक आप ये याद रखो कि जब भी पार्टिकल की स्पीड वी हो, किसी भी इंस्टेंट पे वी हो, तो उसको अंदर की तरफ फोर्स लगता है, जो कि होता है वी स्क्वायर बाय, यानी कि इधर लगेगा वी स्क्वायर बाय आर। इधर मान लो इसकी स्पीड ऐसे वी डैश हो गई, तो इसको भी इधर भी क्या लगेगा? वी डैश बाय आर, वी डैश स्क्वायर बाय आर। मतलब वो टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता रहता है। यानी मान लो कि पार्टिकल यहाँ आ गया तब भी यहाँ लगाएगा, यहाँ आ गया तब भी यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, यहाँ आ गया तब भी यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। मतलब वो पार्टिकल जहाँ कहीं भी हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा सेंटर की तरफ होगा। और उसकी स्पीड चेंज कर रही हो, मान लो इधर से वी से कुछ वी डैश हो गई, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसका एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर नहीं रहेगा, जो कि उसकी स्पीड है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अभी आप याद रखिए, आप बाद में डेरिवेशन करने वाले। ऑलराइट दोस्तों, तो अब ये वी है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि ये टेंजेंशियल। ठीक है, तो हम बेसिकली हमने क्या किया कि पार्टिकल की वी से दोस्तों स्पीड वी डैश हो रही थी, तो वी भी इंक्रीज कर रहा था, इसलिए इस डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल। तो हमने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लिया ये टेंजेंशियल, और सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन आया था वो मान लिया ये सेंट्रीपिटल। और ये सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है? ये सेंट्रीपिटल की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर, जो आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर वी चेंज होता है तो वी सेंट्रीपिटल की वैल्यू भी चेंज होगी, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए, तो मैं अभी दो कंपोनेंट लिख देता हूँ ऐसे, ए सी और वी। और ए सी किसके बराबर होगा? वी स्क्वायर बाय आर के। ऑलराइट, तो ये जो है अभी हमारा ए नेट वेक्टर का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ए नेट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पास दो एक्सेलरेशन है कि क्या, एक तो ए टेंजेंशियल और एक ए टेंजेंशियल है और एक ए सेंट्रीपिटल है। तो अगर ये मान लो एंगल चाहिए, तो ए नेट क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए नेट हो जाएगा √AT² प्लस AC²। ठीक है, और tan थीटा क्या हो जाएगा? AT/AC। ये भी हमको याद रखना है। और अगर मान लो बाई चांस हमको दे दिया कि v इंक्रीज नहीं कर रही, v कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या समझ लेने का? v कांस्टेंट यानी कि जो स्पीड हमारी बढ़ नहीं रही, यानी कि ये टेंजेंशियल ज़ीरो है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा? हमारे ए नेट ही क्या हो जाएगा दोस्तों? ए सेंट्रीपिटल, और tan थीटा जो कि हो जाएगा, ए नेट ज़ीरो है तो ज़ीरो बाई AC, यानी कि थीटा भी ज़ीरो हो गया। यानी कि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन क्या होगा? पूरा का पूरा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये वी की स्पीड की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया, वी स्क्वायर बाय आपने याद भी कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो अभी हम उसका दोस्तों वेक्टर फॉर्म में एक डेरिवेशन करेंगे और एक एग्जांपल करेंगे बाद में। तो अभी हम कर लेते हैं डेरिवेशन की। ये दो एक्सेलरेशन
अभी आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, डेरिवेशन कर लेते हैं। तो उसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वी स्क्वायर वी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, ओमेगा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, अगर आपको नहीं याद हो तो आप हमारे दूसरे पिछले के लेक्चर देख सकते हैं, बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, तो अभी हमको ए नेट चाहिए, तो हम ए नेट के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, डी वी बाई डी टी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डी बाई डी टी। पर इधर कैच है, कैच क्या है कि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में, तो क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी एक फॉर्मूला होती है जो अभी आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मान लो ऐसा दिया गया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर, तो उसका ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। उसका क्या होता है, डी ए बाई डी टी क्या हो जाता है, सबसे पहले तो डी वे बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कीजिए, सी के साथ कीजिए, ठीक है, प्लस अभी सी को डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके साथ कीजिए, बी के साथ। तो ये दोस्तों हमारी फॉर्मूला होती है, ठीक है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमको फॉर्मूला लगानी पड़ती है, राइट। तो जो ये वी स्क्वायर बाय आर है उसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, सबसे पहले डी ओमेगा बाई डी टी को, ठीक है, सबसे पहले डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा वेक्टर, ठीक है। अभी हम सबको पता है कि सबको क्या पता है कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, फिर डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फ़ा। क्या होता है दोस्तों, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अभी आप जो आपने ऊपर सीखा ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल, उसका साथ अभी कंफ्यूज मत कीजिए, ये अलग ही टर्म है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये उनमें से एक भी नहीं है, ठीक है। तब अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी, वो सब आ जाएंगे बाद में, अभी हम करने वाले डेरिवेशन, ठीक है। तो ये हो जाए एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ऑलराइट, एक मिनट, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो हमारा जो डी वी बाई डी टी है, यानी कि हमारा ए नेट है, हमारा क्या है, ए नेट, हमारा ए नेट क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर प्लस डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला आ रही है। सॉरी दोस्तों, इधर गड़बड़ कर दी, इधर गड़बड़ क्या कर दी आपको सबको पता ही चल गया होगा, हमने गड़बड़ क्या कर दी, इधर बी वेक्टर पहले आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो कभी भी उसके इक्वल नहीं होता, किसके, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, माफ़ी जाना चाहूँगा। तो इधर भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता वो सब अभी याद कर ले, अभी उसको ऐसे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन देने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आपको तसल्ली हो जाए कि ये आया कहाँ से, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ऑलराइट। चलिए, तो अभी मान लो एक प्लेन ले लेते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल, मान लो हॉरिजॉन्टल रखा है और एक सर्कल में ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, सर्कल पार्टिकल ऐसे वी वेक्टर के साथ जा रहा है, ठीक है, ऑलराइट। कुछ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक तो, एक मिनट, हाँ, ये सेंटर है उसका और ये रेडियस आ रहा है, और ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है ये वाली, वो उसको आर कैप मान लेते हैं, ठीक है, आर क्या मान लेते हैं हम, आर कैप मान लेते हैं, ठीक। यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूँ, एक मिनट दोस्तों, ये z मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, एक्स वाई प्लेन पे हमने रखा हुआ है, ठीक। और ये जो हमारा है, ये जो सर्कल से ये वेक्टर है, ये क्या है, आर कैप, ऐसे ये वाला वेक्टर जो हमने आर कैप मान लिया, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई कैप, नेगेटिव जे कैप, ठीक है, नेगेटिव जे कैप हमने आर कैप मान लिया है, ऑलराइट दोस्तों। तो ये हमने मान लिया है, और हम सबको पता है कि अगर पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करे तो राइट हैंड थंब रूल से हमारा थंब क्या आएगा, कॉल करेंगे फिंगर्स तो थंब हमारा ऊपर आने वाला है, ठीक है।
तो हमारा हमको सबको पता है कि ये मान लो इस तरफ ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, और ऐसे और राइट हैंड थंब रूल से अल्फा की डायरेक्शन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी भी डायरेक्शन कहाँ से निकलती है, राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसा अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और वो अल्फा किस डायरेक्शन में, के कैप डायरेक्शन में है, और ओमेगा भी किस डायरेक्शन में है दोस्तों, के कैप डायरेक्शन में ही है। इसको अलग लिख देते हैं, ओमेगा भी के कैप डायरेक्शन में भी है। और जो वी का डायरेक्शन है, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, ओमेगा वेक्टर भी के कैप डायरेक्शन में है और ये आर कैप डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है मान लेते हैं वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि क्या है, एक्स एक्सिस। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या डायरेक्शन मानी हुई है। हमने के कैप को तो के कैप ही माना है, फिर हमने माइनस जे कैप को क्या मान लिया है, आर कैप, और जो आई कैप है यानी कि एक्स डायरेक्शन को मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन मान लिया, और ये है रेडियल मान लेते हैं, ये रेडियल डायरेक्शन है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक है, अंदर की तरफ रेडियल, ऑलराइट। तो ये हमारा ये चीज़ हमारी हो गई है। तो अभी दोस्तों हम ये ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू अल्फ़ा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अल्फ़ा आर है और अल्फ़ा की डायरेक्शन के कैप है और आर की डायरेक्शन आर कैप है, प्लस उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा है, उसका मैग्नीट्यूड वी है, और वेक्टर का कौन सा है, ओमेगा का वेक्टर भी है के कैप, और वी का भी डायरेक्शन का है क्या है, सॉरी वी का डायरेक्शन भी क्या है, टी कैप, ठीक। तो बस अभी हमको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना। अभी हम क्या करेंगे, के क्रॉस आर, यानी कि के इस डायरेक्शन में है और आर कैप इस डायरेक्शन में, तो के क्रॉस आर करेंगे तब सबको पता है कि आउट ऑफ द प्लेन टी कैप डायरेक्शन में आएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में आने वाला है। तो हम ये लिख देते हैं अल्फ़ा आर टी कैप, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, प्लस अभी ओमेगा क्रॉस वी करना है हमको। अभी ओमेगा कहाँ पे है डायरेक्शन में, ये के कैप में है, और वी जो है, ठीक है, वो भी टी कैप में। अभी हम के क्रॉस टी करेंगे, क्या करेंगे हम, के क्रॉस टी करेंगे तो हम सबको पता है कि जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है, कौन से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, के क्रॉस टी, राइट। तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ओमेगा वी जे कैप। और हमने दोस्तों जे कैप को क्या माना है, दोस्तों माइनस जे कैप को आर कैप माना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस आर कैप, और ये हमारा तो हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये दोस्तों ये हम डिराइव करना चाहते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझ लीजिए कि एक मिनट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा है और ये टी कैप डायरेक्शन में है और ये माइनस आर कैप डायरेक्शन में। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं, कि जो टी कैप डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि आप देख सकते हैं कि माइनस आर कैप यानी कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, हमने प्लस आर कैप आउट सेंटर से दूर माना था, और ये माइनस आर कैप यानी कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑलराइट दोस्तों। और सबको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इधर आ गया है, ए सी आ गया ओमेगा वी माइनस आर कैप, ठीक है, और ओम का सबको पता है कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या हो जाता है, वी बाय आर, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। आ गया हमारा सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेगेटिव आर कैप में आ गया है, ठीक है। तो ये हमने डिराइव कर लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी हमारा क्या आ गया है, अल्फ़ा आर, इधर लिख देते हैं हम, वो क्या आ जाता है, अल्फ़ा आर, ठीक है। चलिए अभी एक सबसे पहले एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो थोड़े क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल क्या है कि मान लेते हैं कि हमारी वी जो डायरेक्शन है, वी की डायरेक्शन है वो क्या है, 40 है, और रेडियस हमको दे रखा है 2 मीटर, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको क्या फाइंड करना है, ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। तो सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है कि ये टेंजेंशियल फाइंड करना है, और हमको फाइंड करना है टोटल एक्सेलरेशन, कब, 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो आप अभी पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम सबको क्या पता है कि ए पार्ट हम करेंगे,
हम सबको पता है कि ए नेट जो होता है वो दोस्तों डी वी वेक्टर बाई डी टी होता है, यानी कि ये चीज़ क्या है, वेलोसिटी। क्या है दोस्तों, वेलोसिटी है। ठीक, अब जो ए टेंजेंशियल है वो दोस्तों क्या है, ये डी वी बाई डी टी है, यानी कि ये स्पीड है। ठीक है, ये क्या है, स्पीड है। तो स्पीड और वेलोसिटी में बहुत ही बड़ा अंतर है। वो क्या है कि अगर हम स्पीड को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको सिंपल ए टेंजेंशियल मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, ए टेंजेंशियल, यानी कि अगर ऐसे है तो वी इंक्रीज करा है तो ये डायरेक्शन में ए टेंजेंशियल होगा। पर अगर हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो उसमें हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेना पड़ता है, वो ए नेट इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कभी मत भूलिएगा। तो इधर दोस्तों मैंने जानबूझ के इधर क्या दिया, स्पीड दिया। अगर वेलोसिटी दिया होता तो सीधा ए नेट क्या आ जाता, ए नेट सीधा क्या आ जाता, डी बाई डी टी, यानी कि 4। तो ए नेट ही 4 आ जाता, पर इसमें स्पीड दिया है तो यानी कि ये टेंजेंशियल हमारा 4 आने वाला है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी और 4t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये टेंजेंशियल जो आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब टाइम पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, कांस्टेंट है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि है 4 मीटर्स पर सेकेंड। अभी हमको चाहिए टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टोटल एक्सेलरेशन की चाहिए अंडर रूट इन ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ए सी क्या होता है हम सबको पता है कि वी स्क्वायर बाई आर, ये वी, और ये वी क्या है दोस्तों, स्पीड है। इसमें भी ध्यान रखना, ये वी क्या स्पीड, अगर वी वेलोसिटी का स्क्वायर बाय करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, ये स्पीड का स्क्वायर ही हमको करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वेलोसिटी को मत कर देना ऐसे स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं बताया कि वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सीधा ए नेट ही आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए स्पीड है, स्पीड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 8t स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब एक बोला है कि 1 सेकेंड में बोला है। ठीक है, 1 सेकेंड में बोला है तो ए सी क्या आ जाएगा, ए सी टी इक्वल टू 1 सेकेंड क्या आ जाएगा, 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बस अभी हमको क्या फाइंड